वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर हर हर महादेव सभी को। पिछली वीडियोस में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के काफी एग्जांपल्स को कर चुके थे। आइए देखते हैं उनके आगे के एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर्स। देखिए एग्जांपल नंबर 1, रुचि हैड डन द वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको मैंने बताया हुआ था। क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मार्क कर लीजिए। किया, फिर देखिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट द वर्क, जो आपके पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा द वर्क, लगा दीजिए। फिर देखिए हेड, हेड मैंने आपको बताया था जब भी आपको हेड मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मैम ये पास्ट का है। तो जब पास्ट का है तो आप पैसिव में यूज क्या करेंगे, हेड ही यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब एक्टिव में हेड हो तो पैसिव में भी हेड ही यूज करते हैं। लगा दिया हेड। अब आप देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, डन। डन आपकी थर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे किसी भी सेंटेंस में तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन। तो थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए पैसिव में क्या लगाते हैं, बीन। लगा दीजिए, लगा दिया बीन। देखिए अब क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डन का, डन ही थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लगाइए। नेक्स्ट वाई, फिर जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था वो आपके पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट रुचि। डन हो गया नंबर 1 एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग दिल्ली। आपने एक्टिव देखा, एक्टिव आपकी किस फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पैसिव भी कैसा बनाना पड़ेगा बच्चे, इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि अगर आपका एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फिर से आप जान लीजिए कि अगर नेगेटिव फॉर्म होती है तो नेगेटिव ही पैसिव बनता है और इंट्रोगेटिव एक्टिव होता है तो इंट्रोगेटिव ही पैसिव बनता है। इसमें आपके एक्टिव की स्टार्टिंग हेड से हो रही है तो हम पैसिव की स्टार्टिंग भी हेड से ही करेंगे। तो आप हेड को देखकर तो समझ गए होंगे ना बच्चे कि इसमें ये हेड आया है तो हेड किसके लिए आता है, पास्ट के लिए आता है। और पास्ट में अगर हम हेड आ रहा है पैसिव में तो पैसिव सॉरी हेड आ रहा है एक्टिव में तो पैसिव में भी हम हेड का ही यूज कर देंगे। ठीक है, हेड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपने मार्क कर लिए होंगे तो इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव को उठाइए और पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए यू। नेक्स्ट आप देखिए वर्ब, वर्ब कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। कॉल्ड, बी कॉल्ड, कॉल्ड आया है, ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। लगा दीजिए, लगाया। नेक्स्ट आपकी आएगी थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब देखिए आगे बच्चे, इसमें बिफोर लिविंग दिल्ली यहाँ लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये आपका एक्टिव का सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जब आपके दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट कैसे, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। देखिए कॉल्ड, कॉल्ड के बाद यू दिख रहा है आपका और यू के बाद आपको इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यू बिफोर लिविंग दिल्ली दिख रहा है कि नहीं। तो अभी पूरा थोड़ी बच्चे सब्जेक्ट बनेगा। मैंने आपको बताया था जब वर्ब के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा और वही सब पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बचता है वो आपके वर्ब जो थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने लगाया हुआ है बिफोर लिविंग दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आप बाई लगाइए और जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था दे वो आपका पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क वगैरह ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इनको नहीं छोड़ना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए थर्ड, वाई हैड यू नॉट बीटन द थीफ बिफोर गोइंग आउट। ठीक है, ये फिर आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्म कौन सी वाली फॉर्म है, WH वाली। ऊपर वाला कौन सा वाला था, सेकंड एग्जांपल आपका ये था यस नो वाला। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी दो होते हैं, पता होगा आपको। देखिए वाई हैड, तो जब पैसिव की सॉरी एक्टिव की स्टार्टिंग जब वाई से हो रही है तो पैसिव भी आप वाई से ही बनाएंगे। तो लगाया आपने वाई, लगा दिया वाई लगाया। फिर देखिए आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट द थीफ। अब ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन आपने ये देखा कि एक्टिव आपका किस में है, इंट्रोगेटिव के भी नेगेटिव में। किसमें है, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में। तो आपको अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव तो था ही पर उसके साथ उसमें नॉट भी था। मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ बच्चे बार बार कि अगर नॉट है तो नॉट भी लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव का नॉट है तो इंट्रोगेटिव का नॉट वाला बनेगा। ठीक है ना, नॉट लगाया। फिर आपकी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म के लिए फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। फिर क्या आएगी थर्ड फॉर्म,
जो बीटन है वही थर्ड फॉर्म है आपकी, बीटन लगा दीजिए। फिर इसमें भी बच्चे डबल ऑब्जेक्ट वाला है, आपने देखा होगा, बिफोर गोइंग आउट, है ना। तो ये बिफोर गोइंग आउट क्या है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, जो किसके बाद लगता है, जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद लगता है, तो लगा दीजिए बिफोर गोइंग आउट। फिर क्या लगेगा, वाई, उसके बाद जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट यू बन जाएगा। नेक्स्ट आपका बचा क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमने आपके पास्ट के परफेक्ट वाले कर लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फ्यूचर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता, किसी का भी पास्ट परफेक्ट किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता। किसके नहीं बनते, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो, किसी का भी हो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है। और एक और बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, किसका एक और नहीं बनता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनता। तो यहाँ तक मैं आपको प्रेजेंट के सारे करा दिए, पास्ट के सारे करा दिए, अब के बच्चा आपका फ्यूचर। तो आगे देखते हैं फ्यूचर के, फिर आपके एग्जांपल्स एंड प्रीवियस कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, यू विल डू इट अगेन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मार्क कीजिए, ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट के प्लेस पे रखिए इट। इट के बाद क्या आएगा आपका, इट के बाद आएगा विल। क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो एक्टिव है बच्चे वो विल है। विल केस में लगता है, फ्यूचर वालों में लगता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक्टिव में विल या शैल दिखे तो आपका पैसिव भी विल और शैल में ही बनेगा। आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर सभी जितने भी आपके होते हैं, इट, ही, कुछ ही वगैरह, उन सब के साथ आपका विल लगता है, ठीक है। तो इट के बाद क्या लगाया, विल। विल के बाद बी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब भी आपका फ्यूचर का होगा और फ्यूचर के इंडेफिनेट को शो करने के लिए पैसिव में आपको बी लगाना पड़ेगा। तो इसको मार्क करके रखना है, क्योंकि जितने भी मैंने इंडेफिनेट करवाए प्रेजेंट पास्ट का, उसमें किसी में भी बी नहीं लगवाया है। इसको आप स्पेशल मार्क करके रखेंगे, क्योंकि बाद में आपको इसको भूल जाएंगे, क्योंकि किसी में है नहीं। स्पेशल केस है ये फ्यूचर वाला, जिसको मार्क करके रखना कि बिल के बाद बी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, लगा दी। नेक्स्ट देखिए अगेन आया है, क्यों आया है, क्योंकि आपका देखिए सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है अगेन, डू है, डू के बाद इट है, इट के बाद क्या है, अगेन। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा या जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो आपके वर्ब के बाद होगा। तो वर्ब के बाद का तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, और जो बचा हुआ है वो डन किसके बाद आ जाएगा, सॉरी जो बचा हुआ है आपका अगेन वो किसके बाद आ जाएगा, डन के बाद। फिर क्या लगेगा, बाय। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट यू बन जाएगा। फाइव एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट राइट ए लेटर टू हिम। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क किया आपने, फिर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखिए ए लेटर। ए लेटर, ए लेटर के साथ क्या आएगा, विल आएगा। देखिए ये फ्यूचर का नेगेटिव है, इसमें भी आपको नेगेटिव ही बनेगा, तो नॉट लगाइए। आपको बताया है कि जो इसमें बी लगेगा, इसको ध्यान रखना है, बी लगाइए। नेक्स्ट है आपका फॉर्म। फॉर्म देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है, रिटर्न टू हिम। टू हिम वही आपका जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था वो आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ जाता है, तो टू हिम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। नेक्स्ट बाई, और जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। नेक्स्ट देखिए, विल यू हेल्प अस टुडे। ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो मैंने आपको बताया हुआ है बच्चे, इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आपने मार्क किए होंगे, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए वी। मैंने आपको बताया ना, आई और वी के साथ तो सेल लगता है, तो अब बी जब हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, शेल लगेगा, लगाया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको वही बी लगाना है, ठीक है, बी लगाइए। बी लगाने के बाद अब आपका लगेगी थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, और वही आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट टुडे, इसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है तो वो किसके बाद लगता है, थर्ड फॉर्म के बाद। थर्ड फॉर्म के बाद टुडे लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका बाई, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए देखिए हु विल रिंग द बेल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मार्क कीजिए, किया। अब आप कहेंगे मैम हमें सब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट तो मिल गया, द बेल रिंग के बाद है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है द बेल।
लेकिन बच्चे इसमें सब्जेक्ट है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? हु। इसको मार्क करके रखना है, ये स्पेशल केस है। मैंने अदर WH फैमिली में आपसे कहा कि ये आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, नहीं कहा, लेकिन हु है बच्चे, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो इसको आप मार्क करके रखिए। हु आपका सब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या लगेगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हुम होता है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है बच्चे, क्योंकि ये अब आपका इंट्रोगेटिव में है, इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रखना है, इसलिए मैंने वाई हुम पहले ही कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट है हुम, पर मुझे इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म रखनी थी, इसलिए वाई हुम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव ही बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वाई हुम, हु का सब ऑब्जेक्ट वाई हुम। वाई वाई क्यों लगाया? वाई इसलिए लगाया क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगता है, और हुम क्या है? ऑब्जेक्ट, तो इसी के ऑब्जेक्ट से वाई लग गया। नेक्स्ट आपका विल, विल आ जाएगा। द बेल, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया है बच्चे, ठीक है, वाई हुम ऑब्जेक्ट पहले है और द बेल सब्जेक्ट है जो कि बाद में है। विल द बेल बी रंग, बी लगाना है, बी के बाद आपकी फॉर्म देखिए, वर्ब, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, थोड़ा स्पेशल फॉर्म, स्पेशल एग्जांपल था, इसको मार्क करके रखना, ठीक है बच्चे। एग्जांपल नंबर 8, वी शैल हैव डन इट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, ऑब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, इट लगाया, विल सेल वाला है तो विल सेल आएगा, लगा दीजिए विल। फिर इसमें देखिए आपका एक्स्ट्रा आया हैव, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक्स्ट्रा कोई वर्ड दिखे तो आपको एडजस्ट उसमें रख देना है हैव, लेकिन ये रूल्स है, मैं अकॉर्डिंग मैंने आपको रूल्स याद नहीं करवाए हैं, मैं आपको ट्रिक्स के जरिए लेकर चली हूँ, तो ट्रिक्स ही बता रहे हैं। देखिए हैव, और देखिए आपकी फॉर्म आई है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, लगा दीजिए बीन। मैंने आपको बताया है पहले भी एग्जाम्पल्स में कि बच्चे जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो आपको उसको शो करने के लिए पैसिव में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, लगा दीजिए। फिर क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, डन, डन के बाद वाई, वाई के बाद जो आपका इसका सब्जेक्ट था वी, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। नेक्स्ट देखिए 9 एग्जाम्पल, मीरा विल नॉट हैव हेल्प्ड सीमा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए जिस तरह मैंने किए हुए हैं। सीमा को ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाइए सीमा, सीमा के साथ क्या आएगा बच्चे? विल आएगा। देखिए अब इसमें नॉट है, तो मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपका नेगेटिव है तो पैसिव भी कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। नॉट लगाइए, आपका देखिए इसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड आया है हैव लगाइए। फिर देखिए आपकी वर्ब है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है, इसमें क्या थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, लगा दीजिए बीन। नेक्स्ट हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद वाई, और जो आपका सब्जेक्ट था मीरा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मीरा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 एग्जाम्पल, विल दे हैव शट द डोर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, कर लिया। नेक्स्ट अपने जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनाइए, द डोर, द डोर के साथ क्या आएगा? विल आएगा, लगा दीजिए। इसमें भी बच्चे आपका एक्स्ट्रा वर्ड आया है हैव, लगाइए। थर्ड फॉर्म है आपकी शट, तो शट थर्ड फॉर्म है, उसको शो करने के लिए क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे, लगा दीजिए, बिल लगाया। नेक्स्ट आपकी आएगी थर्ड फॉर्म, लगाइए, शट खुद में थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगी? शट ही आएगी। नेक्स्ट वाई, और जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वाई, दे का क्या होता है? देम होता है, देम लगाइए, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही देखते हैं 11 एग्जाम्पल, वाई विल यू हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लॉथ्स। इसमें देखिए बच्चे आपने देखा ये डबल ऑब्जेक्ट का है तो ध्यान से करना है इसको, और ये इंट्रोगेटिव भी है, इसकी शुरुआत वाई से है तो हम वाई से शुरुआत करेंगे। वाई, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट उठाइए, मेन ऑब्जेक्ट वॉश्ड, वॉश्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब के बाद आपकी क्या होती है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है और वही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो हर है, हर का क्या हो जाता है बच्चे? सब्जेक्ट सी हो जाता है, सी लगाइए, और सी के साथ क्या आएगा? विल आएगा, तो वाई विल शी, ऐसे यूज करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना हैव आया है, एक्स्ट्रा वर्ड है वो भी लगाइए आप, हैव। वर्ब देखिए वॉश्ड, वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, लगा दी। फिर देखिए वॉश्ड, वॉश्ड है आपकी, इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉश्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लगाया।
नेक्स्ट आपका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट था बचा हुआ था वो हम कहाँ लगाते हैं, जो भी आपकी थर्ड फॉर्म आती है उसी के बाद तो लगाते हैं ना, तो लगा दीजिए डर्टी क्लॉथ्स। नेक्स्ट आपका वाई आएगा और वाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सारे एग्जांपल्स को करा दिया है, प्रीवियस ईयर भी कराए हैं इसमें। इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, पिछली वीडियोस को देखें जिससे आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए बच्ची, ठीक है। आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव सभी को।